ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के में जो चतुश्लोकी गीता है हम लोग उसका श्रवण करेंगे। 18 अध्याय हैं गीता में, टोटल मिलाकर 700 श्लोक होते हैं उनके। तो इन 700 श्लोकों के ऊपर अनेक अनेक प्रकार की टीकाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। लोगों ने अपनी अपनी स्वभाव और रुचि के अनुसार गीता को अलग अलग प्रकार का ग्रंथ बताया है। उसका जो उद्देश्य है, उसका जो प्रतिपाद्य विषय है, कुछ लोग कहते हैं कि गीता जो है वो कर्म की प्रेरणा देने वाला ग्रंथ है। कुछ लोग इसको ज्ञान की प्रेरणा मानते हैं, कुछ ध्यान के लिए इसको मानते हैं, और जो भक्त हैं वो तो भक्ति को ही इसका प्रतिपाद्य विषय मानते हैं। वास्तव में भगवान ने इन चारों प्रकार के जो योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, इनका वर्णन किया है। लेकिन जो शास्त्र के मापदंड हैं उनके अनुसार गीता का जो प्रतिपाद्य विषय है वो भक्ति ही निर्धारित होता है। भक्ति को भगवान ने 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक जो द्वितीय षष्ठक है गीता का, उसके अंदर बहुत संजो के हमारे को उसका परिवेशन किया है, उपदेश दिए हैं भगवान ने। क्योंकि भक्ति एक अनमोल रत्न की तरीके से है, तो बड़े प्रेम से सहेज कर उसको वहां पर भगवान ने बिल्कुल बीच में पहले 6 अध्याय और बाद के 6 अध्याय, पहले 6 अध्याय को कर्मयोग कहते हैं और बाद के जो 6 अध्याय हैं उसको ज्ञान योग। उन दोनों के बीच में जैसे एक मंजूषा होती है, जिसमें स्वर्ण मंजूषा, जिसमें बहुत मूल्यवान रत्न रखा जाता है, मणि रखी जाती है, तो उसके नीचे का जो आधार है वो है कर्मयोग और ऊपर का जो ढक्कन है उसका वो है ज्ञान योग। उसके अंदर भगवान ने इस भक्ति रत्न रूपी जो हमारा महामरकत मणि है उसको यहां पर रखा है। अब इस 6 अध्यायों के अंदर भी जो मध्यवर्ती भाग है इसका 9वां और 10वां अध्याय है। 9वें अध्याय का नाम है राजविद्या राजगुह्य योग और 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। तो जो 9वां अध्याय है वो है हमारा अनन्य भक्ति का। भगवान ने बड़ी विस्तार से उसमें चर्चा की है भक्ति की, अनन्य भक्ति की, और इसे ही भगवान ने कहा है ये परम रहस्यमय राजविद्या है। और इसके लक्षण बताए भगवान ने, कैसी है ये। पवित्रम इदम उत्तमम, अत्यंत पवित्र है, अत्यंत उत्तम है। प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष फल देने वाली है। धर्म्यम, धर्ममय है। सुसुखुम कर्तुम अव्ययम, और करने में अत्यंत सुगम है और अविनाशी है, अव्यय है।
अव्यय का मतलब होता है अविनाशी, जिसका कोई नाश नहीं है। जबकि जो कर्म है वो राजसिक है और ज्ञान जो है वो सात्विक है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है और कर्म राजसी है। तो भगवान अविनाशी हैं, भगवान अव्यय तत्व हैं। तो उस अव्यय अविनाशी तत्व को जानने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जो साधन होगा वो भी उसी प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि जैसा साधन होगा वैसा ही साध्य है। साध्य के अनुसार ही साधन का निर्णय किया जाता है। तो जब हमें भगवत प्राप्ति करनी है, जो भगवान कैसे हैं, निर्गुण है, भगवान अव्यय हैं, अविनाशी हैं, तो जो उनको प्राप्त करने का साधन है वो भी वैसा ही होना चाहिए। तो भक्ति निर्गुण है और भक्ति अव्यय है, अविनाशी है। अर्थात भगवत प्राप्ति के बाद भी भक्ति का नाश नहीं होता, भक्ति नित्य है। भगवत प्रेम की प्राप्ति के बाद भी भक्ति रहेगी, क्योंकि भक्ति का नाम है सेवा, भज धातु से बनी है ना, तो उसका अर्थ है सेवा। तो सेवा तो भगवत प्राप्ति के बाद भी है, भगवान की सेवा है। भक्ति के अंदर सेवक सेव्य भाव, इसी की प्रधानता है। तो यही है भक्ति की सर्वोत्कृष्टता। और भगवान ने अनेक स्थानों पर स्पष्ट रूप से निर्देश किया है कि यही जो है भगवान ने कहा सर्वगुह्यतम ज्ञान है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। जो शरणागति की परिपूर्णता है वो इसी में होती है। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है और 18वें अध्याय का 65वां। उसका जो पूर्वार्ध है इस श्लोक का एक ही है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अब जो 9 और 10 अध्याय का जो मध्यवर्ती भाग है उसके अंदर ही अर्जुन के प्रति अत्यंत प्रेम में आवेशित होने के कारण भगवान ने अपने हृदय की बात खोलकर रखी है। यत्तेहम प्रियमाणाय, 10वें अध्याय में शुरू में ही कहा भगवान ने कि क्योंकि तू मेरा प्रिय है इसलिए मैं तुमको दोबारा वो बात कहूंगा। भूय एव महाबाहो शृणु में परमं विचह यत्तेहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। प्रियमाणाय, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे हित के लिए मैं वो बात कहने वाला हूं और दोबारा कहने वाला हूं, वही बात जो कह चुका हूं। भगवान इस प्रकार का जो उपदेश है मनमना भव 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में दे चुके हैं, 34वां श्लोक है। इसी बात को दोबारा से अलग प्रकार से भगवान ने चतुश्लोकी गीता के अंदर उसको संयोजित किया है। 8वें अध्याय 8वें श्लोक से लेकर और 11वें श्लोक तक, 10वें अध्याय के 8वें श्लोक से और 11वें श्लोक तक भगवान ने अपने हृदय की बात खोली है। युद्ध जैसे अवसर पर इस प्रकार की जो प्रेम लक्षणा भक्ति की बात करना सहज नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारा अत्यंत प्रिय होता है, जिसको हम बिल्कुल अपना ही मानते हैं, उसको हम उचित अवसर न होने पर भी संकेत रूप से हृदय की बात बता देते हैं। अब क्योंकि वो अत्यंत प्रिय है, वो हमें समझता है, समझदार है, तो वो अपने आप समझ जाएगा। तो जो भगवान को बहुत प्रेम करते हैं वही इन 4 श्लोकों का रहस्य समझ पाएंगे, अन्यथा और सभी लोग इसको साधारण रूप से ही ग्रहण करेंगे। पूरी भगवत गीता में जिस प्रकार से उपदेशों का क्रम चल रहा है उस प्रकार से उसको ग्रहण करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो भगवान से प्रेम करते हैं, जैसे अर्जुन भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान ने संकेत मात्र किया है केवल गीता में, क्योंकि यहां पर प्रेम की चर्चा करना बहुत अधिक श्रेयस्कर नहीं होगा, यह भगवान को मालूम है, क्योंकि युद्ध भूमि में खड़े हैं, यहां कर्तव्य पालन करना है उनको। लेकिन फिर भी भगवान के हृदय की जो वस्तु है वो तो भक्ति ही है, वो तो प्रेम ही है। इसीलिए यहां पर भगवान ने इन 4 श्लोकों में ही अपने मन की बात कह दी। हम इन 4 श्लोकों का एक बार उच्चारण कर लें। 8वें श्लोक से आप भी सब मेरे साथ उच्चारण करिए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मदग्रत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यवात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हम लोग इन चारों श्लोकों को गीता जयंती के अवसर तक 4 श्लोक ही याद करने हैं। सभी लोग कंठस्थ करें तो बहुत अच्छा होगा। हमारे पास बहुत सारे दिन हैं, अभी 14 दिन हैं, तो इसको 4 श्लोक ही तो याद करने हैं। सब लोग इसके लिए प्रयास कर सकते हैं क्योंकि भगवान के हृदय की वस्तु है ये। अब देखिए, किसी भी वस्तु को प्राप्त करना है अगर हमें, तो ये देखना होगा कि हमारे पास उसको प्राप्त करने की योग्यता है कि नहीं है। क्या हमारे पास वो उपकरण है, वो साधन है जिसको हम समुचित रूप से उपयोग करके उनका और उसको प्राप्त कर सकें? तो भगवान कहते हैं सबके पास है, वो साधन सबके पास है। वो साधन क्या है? ये शरीर। इस शरीर के अंदर 2 प्रकार के शरीर हैं। हमारा स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है और सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, अंतःकरण चतुष्टय जिसे बोलते हैं। इसमें प्रत्येक श्लोक जो है चारों में से, पहला श्लोक मन को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद फिर चित्त को रिप्रेजेंट करता है, फिर बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है और फिर अहंकार को रिप्रेजेंट करता है। 8, 9, 10, 11 मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार से। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसी को हमें परिमार्जित करके भजन करना है, आगे बढ़ना है। अब मन क्या है? देखिए, जो संकल्प विकल्प करता है, हमारे अंतःकरण की वह वृत्ति जो संकल्प विकल्प करती है किसी भी विषय में, किसी भी वस्तु के बारे में, जो मनन करता है उसी को मन कहा जाता है। मननात् इति मनः। अब जो कुछ भी हम करते हैं वो अपनी मान्यता के अनुसार करते हैं। हमारा जो मन करता है हम वही करते हैं ना। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई ठीक है, तुम अपने मन को मनन करने के लिए एक विषय दे दो जो मुझसे संबंधित हो। 8वें श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि मैं विषय बता रहे हैं कि मन को सोचने के लिए क्या विषय देना है। अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अहम सर्वस्य प्रभुवो, प्रभव का मतलब है उत्पत्ति होना, प्रभव प्रकृष्ट रूपेण उत्पत्ति, यानी सभी पदार्थ चर और अचर वो सभी भगवान से उत्पन्न हुए हैं। ये सब हम मानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मानने में कोई हमें परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। अहम सर्वस्य प्रभुवो, भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं हूं इसका उत्पत्ति स्थान। और जो कुछ भी आप करते हो, जितनी भी क्रियाएं करते हो, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सर्वम माने सभी प्राणी अलग अलग कार्यों में प्रवृत्त हो रहे हैं। प्रवर्तते, मैं प्रवृत्त करता हूं, मतलब प्रेरणा देते हैं भगवान। तो प्रेरणा देने वाला ही वास्तव में मुख्य कर्ता होता है। एक तो होता है प्रेरणा देने वाला, जिसे प्रेरक अथवा हम प्रयोजक कर्ता बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रयोज्य कर्ता, जो प्रेरणा को प्राप्त करके कार्य करता है, तो वो है प्रयोज्य कर्ता, ये गौण करता है। तो मुख्य कर्ता भगवान है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, जितनी भी चेष्टाएं हमारे द्वारा हो रही हैं वो सब भगवान की प्रेरणा से हो रही हैं। यदि भगवान प्रेरणा नहीं करेंगे तो चेष्टाएं नहीं होंगी। हमारे हृदय के अंदर ही विराजमान है भगवान अंतर्यामी के रूप में। तो जब तक हमारे पास हृदय में हमारे, जब हम आत्मा है शरीर में, तभी तक तो सारी चेष्टाएं हो रही हैं। और आत्मा और परमात्मा दोनों सखा के रूप में हमारे हृदय के रूप में अंदर विराजमान है। तो कह रहे हैं भगवान कि तुम इस बात को मान जाओ। इति मत्वा,
ऐसा मानकर, केवल मानना है, अर्थात दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना है कि सब कुछ भगवान से ही पैदा हुआ है और वही सबको कर्म में लगा रहे हैं। इस बात को मान लीजिए, बस मान लीजिए। हम बहुत सारी चीजें मानते हैं इस संसार के अंदर, इतनी सारी मान्यताएं हैं हमारे मन के अंदर अभी तक बैठी हुई, तो इसको भी कह रहे हैं भगवान मान लीजिए आप। तो जो भी आपकी चेष्टाएं होंगी वो इस मान्यता के अनुसार होंगी, क्योंकि हम अपनी मान्यता के अनुसार ही सारी चेष्टाएं करते हैं। और यदि नहीं मानते तो क्या होगा? तो भगवान कह रहे हैं अहंकारात् विमूढ़ात्मा, अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। जो अहंकार के कारण विमूढ़ है, विशेष रूप से मूर्ख है, वो स्वयं को कर्ता मानता है। और यदि तुम अहंकार करोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तीसरे अध्याय में 27वें श्लोक में तो ये बोला अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते, और 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में कह रहे हैं अथ चेत्वम अहंकारान न श्रोष्यसि विनंक्षसि। यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा नाश हो जाएगा। तो ये अहंकार ही हमारे नाश का कारण है। वास्तव में हमारी मान्यताएं जो हैं ये ही हमारे अहंकार को पोषित करती हैं। आप जरा सूक्ष्मता से देखकर विश्लेषण करके देखिए, जो भी मान्यता है हमारी वही हमारा अहंकार को और पोषित करती है। और यहां पर भगवान क्या कर रहे हैं? जो हमारी मिथ्या मान्यताएं हैं उनको झकझोर रहे हैं, उनको नष्ट करना चाहते हैं भगवान। मान्यता को तोड़ना, मान्यता को बदलना, मान्यता में संशोधन करना, उसका विस्तार करना, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ये आसान नहीं है। ये जब भगवान की कृपा होती है, गुरु साधु की कृपा होती है, गुरु वैष्णवों की, तभी हम अपनी मान्यताओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, वरना हम जीवन भर उन्हीं मान्यताओं पर लगे रहते हैं। और जो अपनी मान्यताओं को छोड़ नहीं सकता है उसका आगे कल्याण नहीं होने वाला, वो आगे भजन में नहीं बढ़ सकता है। कम से कम संशोधन तो करें, पूरा ना बदलें लेकिन उसको विस्तार तो करें उसका। तो सारे हमारे विचार, सारे संकल्प विकल्प मान्यताओं पर निर्भर हैं। यदि हम भगवान को ही आदि कर्ता, आदि कारण मानेंगे और उन्हीं को कर्ता भी मानेंगे और उनको ही उत्पत्ति का हेतु मानेंगे, तो हमारा हृदय इतनी महिमाशाली भगवान के आगे स्वयं झुक जाएगा और तभी हम भगवान का भजन कर पाएंगे। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। 8वां श्लोक है ये, पहला श्लोक। इति मत्वा, ऐसा मानकर। मत्वा जो है असमाप्त क्रिया बोलते हैं इसको, जो लगातार चलती रहती है, कभी समाप्ति नहीं है। यानी इस मान्यता की कि भगवान ही ऐसे हैं, कभी समाप्ति नहीं है, हमेशा ही मानना होगा। इति मत्वा, और फिर क्या करोगे मानकर? भजन्ते माम, मेरा भजन करते हैं। भजन्ते का अर्थ है सेवन्ते। भज धातु का अर्थ है सेवा। भज इति एष वै धातु सेवायाम परिकीर्तितः। भज धातु का अर्थ होता है सेवा। तो और भक्ति के अंदर जो ती प्रत्यय लगा है भज धातु के बाद में, उसका अर्थ है विश्वास। अर्थात पूर्ण विश्वास के साथ भाव समन्विता, भावपूर्ण भजन करते हैं। भजन्ते माम, मेरा भजन करते हैं। तो भजन में भाव की ही मुख्यता होती है और मनुष्य के भाव में बड़ा सामर्थ्य है। ये भाव जो है जड़ वस्तु को भी चेतन बना देता है। उदाहरण के लिए जब हम रोटी खाते हैं तो रोटी तो जड़ है, कहते हैं ना ये रोटी है, रोटी तो जड़ है, लेकिन जब वो पेट के अंदर चली आती है, अर्थात जब उसे आत्मसात कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो वही उसको हम बोलते हैं मैं, कि ये मैं हूं। अब रोटी तो पेट में है ना, तो पेट क्या है? सब मेरा ही है, मेरा ही हिस्सा है, तो मैं ही बन गई रोटी। तो जब हम किसी चीज को जो जड़ है बाहर की, उसको अपने आप ग्रहण कर लेते हैं, उसे हृदयंगम कर लेते हैं, तो वो चेतन हो जाती है।
तो उसमें मैंपना आ जाता है। उसी प्रकार जो भाव हैं वो हमारे चित्त के अंदर ग्रहण किए जाते हैं, हृदय के अंदर। जैसा भाव है वैसी ही वस्तु हो जाती है वो। अब मन की जो मान्यता है उसको बदलने में और उसको विस्तार करने में हमको किस चीज की आवश्यकता है? बुद्धि। मन के बाद आता है बुद्धि। तो जो संकल्प विकल्प विचार किए गए वो उसका निर्णय कौन करता है? बुद्धि करती है। तो भगवान कह रहे हैं बुधा भाव समन्विता। जो बुद्धिमान है वही इस प्रकार का निर्णय करके भाव के साथ समन्वित होकर मेरा भजन करते हैं। बुधा, बुद्ध भी आ गया, बुद्धिमत्ता। कि किस प्रकार से अपनी मान्यता को बदलकर यह मानना कि सब कुछ भगवान है, मैं उनका सेवक हूं। यही है मन और बुद्धि का समर्पण। इसी के लिए भगवान ने 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। कि तुम अपने मन को मुझ में रख दो और बुद्धि को मुझ में निवेशित कर दो, अर्थात मुझको ही जानने के लिए जिज्ञासा करो, क्योंकि बुद्धि का कार्य है जिज्ञासा करना। इसी बात को भगवान ने सर्वगुह्यतम ज्ञान के रूप में बताया है 18वें अध्याय में 65वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में। मन मना भव, मन मना भव, मेरे मन वाला हो जा। जो यहां पर कह रहे हैं इति मत्वा, वही मन यहां पर कह रहे हैं मन मना भव। मेरे विषय में सोच विचार कर, जो भी संकल्प करे मेरे लिए करे, विकल्प करे तो भी मेरे लिए कर, कामना करे तो भी मेरे लिए कर। तो सब कुछ भगवान के लिए ही होना और करना, यही है प्रेम का लक्षण। जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करते हैं। ऑफिस में 10-10 घंटे काम करते हैं अपने परिवार वालों के लिए। शरीर कहीं भी रहे लेकिन हमारा मन घर में रहता है, चिंता रहती है उन्हीं की। यही है प्रेम लक्षणा भक्ति। वृंदावन में जो भाव है वो 3 भाव प्रमुख है हमारा भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति। मोर सखा, मोर पुत्र, मोर प्राणपति। अर्थात मेरे सखा है भगवान, मेरे पुत्र हैं और मेरे प्रेमास्पद हैं। सख्य भाव, वात्सल्य भाव और मधुर भाव। ब्रजजन जो हैं, जो ब्रजवासी हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, वही सर्वश्रेष्ठ है। और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं ब्रज की गोपियां। अनन्य भाव से भगवान के प्रति शरणागत हैं, भगवान का भजन करती हैं। अनन्य, भगवान ने भी अनन्यता के ऊपर गीता में बहुत जोर दिया है। देखिए, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्यता का अर्थ है न अन्य इति अनन्य, अर्थात मन अपने प्रेमास्पद पद को छोड़कर स्वाभाविक रूप से कहीं ना जाए, उसी में अटका रहे। तैल धारावत चिंतन अद्भुत स्वभाव है इस प्रेम का। जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो शरीर की सुखों की विस्मृति हो जाती है, अपने शरीर का सुख याद नहीं रहता। भक्त प्रेमास्पद के स्मृति में भगवान की ही याद में खोया रहता है। प्रीति जो है वही हमारे चित्त को भगवत उन्मुखी करती है। तभी जो बुद्धिमान लोग हैं भावपूर्वक प्रेमाविष्ट होकर भगवान का भजन करते हैं। अब भजन कैसे करते हैं वो आगे बता रहे हैं 9वें श्लोक में। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। चित्त, मत चित्ता, मेरे चित्त वाला हो। हमारे अंतःकरण में जो एक वृत्ति है उसी का नाम है चित्त, जिसमें सारे संस्कार होते हैं। इसका एक स्वभाव है चित्त का कि द्रवित होकर उसी वस्तु का आकार ले लेता है जिसका चिंतन करता है। जैसे हमने फूल को देखा और फूल हमें सुंदर लगा तो हमारा जो चित्त है वो फूल के आकार वाला हो जाता है। तो उसी प्रकार से
जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो हमारी वृत्ति भगवताकार हो जाती है। भगवान ने गीता में चित्त को मन और बुद्धि के रूप में भी ग्रहण किया है कई स्थानों पर। सामान्य अर्थ है चित्त का, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान में हूं, भगवान से प्रेरित हूं, भगवान के शरणागत हूं, मेरे सब कुछ भगवान है, मेरे हृदय में वही विराजमान है। यही है भगवताकार चित्तवृत्ति। मत चित्त की भगवान ने बड़ी प्रशंसा की है। कहा है मत चित्त है सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। अगर तू मेरे चित्त वाला होगा तो बड़ी से बड़ी कठिनाई से पार हो जाएगा। और सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? ये संसार सागर को पार करना। इस भव सागर को पार करना ही सबसे बड़ा, सर्व दुर्गाणी, सबसे बड़ा कष्टकारक काम है। मम माया दुरत्यया। इतना ही नहीं होगा, कह रहे हैं भगवान, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्युक्त से योगिनः। अगर तू मुझ में अपना चित्त लगाएगा तो आसानी से सुलभ हो जाऊंगा मैं तुझे। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में बोला। तो चित्त जब भगवान में लग गया तभी उनकी भक्ति होती है। भक्ति का मतलब भक्ति के अंगों का पालन, श्रवण कीर्तन स्मरण, जो हमारी नवधा भक्ति है, उसी को कह रहे हैं 9वें श्लोक में। कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कथयंतश्च, मेरी कथाएं, आपस में एक दूसरे से कथाएं करते हैं। तो देखिए पूरी प्रक्रिया है ये एक भजन की। पहले मानना मत्वा, फिर जानना बुधा भाव समन्विता, और फिर उसके बाद जब हमने जान लिया, जब हमने मान लिया, पहले भगवान में आसक्त हो गया हमारा मन, यह मान्यता है। और जब जान लिया उसको, क्योंकि जब मानेंगे तभी जानने की इच्छा होगी, बिना माने किसी चीज को नहीं जाना जा सकता। तो अब बुद्धि का काम आरंभ हुआ, क्योंकि बुद्धि से किया जाता निश्चय, दृढ़ निश्चय, और यही दृढ़ निश्चय श्रद्धा है। यदि हमने किसी बात को माना नहीं तो श्रद्धा का तो प्रश्न ही नहीं है। तो बुद्धि का रोल है यहां पर एकनिष्ठ हो जाना। कृष्णैक शरणम, केवल एकमात्र कृष्ण की शरण। इसी से हमारी अनन्यता सिद्ध होगी और इसी से सेवा वासना का उदय होगा, सेवा प्रवृत्ति का उदय होगा, और तभी हमारा भजन होगा आगे। जिसको आगे कहा भगवान ने, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मद भक्त, मद भक्त तभी होगा जब भगवान के मन वाला होगा। मेरा भक्त बन जा। जब मन होगा भगवान ने तभी तो भक्ति की जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा फिर? जब मेरा भक्त बने तो क्या? फिर कह रहे हैं मद्याजी। मद्याजी का मतलब है अर्चना करना, भगवान की सेवा करना। याजी, याजी का मतलब होता है सेवा पूजा करना, भगवान की अर्चना करना, वंदना करना। तो शरीर को भी मुझ में लगा दे। तो देखिए पहले मन लगाया, फिर बुद्धि लगाई, उसके बाद शरीर को, अर्चना शरीर से की जाती है। भगवान की षोडोपचार सेवा जो होती है, षोडश उपचार से। तो कर्मेंद्रियों को भी हमने मन में भगवान की सेवा में लगाया। वाणी को, कीर्तन, कथयंतश्च, तो वाणी सेवा आ गई यहां पर। क्योंकि वाणी सेवा से जो हमारे संस्कार बनते हैं वो बड़े प्रबल होते हैं। मन के द्वारा चिंतन करने से सबसे अधिक प्रबल संस्कार होते हैं, वाणी से उससे कम और शरीर से उससे कम। लेकिन मन क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए जब शरीर और वाणी से सेवा की जाएगी तो उसके संस्कार आगे हमारे प्रबल होते चले जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं वहां पर कथयंतश्च, अर्थात मेरा निरंतर कीर्तन करो। सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर मेरी कथा में अपना मन लगाओ। यही है नवधा भक्ति का दूसरा अंग। तो श्रवण किया पहले हमने, अपनी जिज्ञासा जब हुई तो उसको भगवान के तत्व को जानने के लिए, फिर हमने उसके बाद कीर्तन किया। कीर्तन करने के बाद अब कह रहे हैं भगवान, जब चित्त भगवान से मिल गया तो भगवान की सेवा हो रही है, तब भगवान कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तब मैं तुम्हें बुद्धि योग प्रदान करूंगा। बुद्धि योग का मतलब है प्रेम लक्षणा भक्ति, भगवत प्रेम।
मामुपयांती, उपयांती है, उपयांती शब्द भगवान ने गीता में एक ही जगह पर प्रयोग किया है। यहां पर यांती शब्द तो कहा है, यांती का मतलब होना है प्राप्त करना, मिलना, जाना। तो यहां उपयांती, उप का मतलब होता है निकट, भगवान के निकट, समीपता। क्योंकि भक्त जब भगवान की सेवा करेगा तो तभी तो कर पाएगा ना, जब भगवान के समीप होगा। तो यहां उपयांती शब्द कहा, इसलिए निकटता है भगवान से, समीप रहकर उनकी साक्षात सेवा प्राप्त करता है। और प्राप्त क्यों करता है वो 11वें श्लोक में बता रहे हैं। 11वें श्लोक में इसके बाद वो बता रहे हैं कि सेवा किस प्रकार से प्राप्त करता है। जब तुमने सब कुछ, अपना मन, बुद्धि, चित्त, सब कुछ मेरे को सेवा में नियोजित कर दिया, तब उसके बाद तुम्हारा जो अहंकार है वो नष्ट होगा। कैसे? तेषामेव अनुकंपार्थम, मेरी अनुकंपा से, मेरी कृपा से मैं स्वयं उसको नाश करूंगा। नाश्यामी आत्मभावस्थो, नाश्यामी, मैं उसको, अहंकार को नाश करूंगा तुम्हारे आत्मभावस्थो, तुम्हारे हृदय के अंदर स्थित होकर। अत्यंत सूक्ष्म है हमारा अहंकार। अहंता जो है, कर्तापन का भाव, ये सरल नहीं है इसे नष्ट करना। ज्ञानी लोग बड़े बड़े विवेक, वैराग्य का, उत्कट वैराग्य का आश्रय लेते हैं, तब भी उनके मन कंट्रोल, अहंता नहीं जाती, कर्तापन नहीं जाता है, मैंपन नहीं जाता है। लेकिन भक्ति के अंदर भगवान कह रहे हैं कि तुम बस भजन करो, मेरा प्रीतिपूर्वक भजन करो, मैं तुम्हारा अहंकार जो है नष्ट कर दूंगा। तो कितनी आसानी से भक्त जो है अपनी अहंता का भी नाश कर देते हैं। और केवल नाश ही नहीं, भगवान शुद्ध अहंकार प्रदान करते हैं। ददामी बुद्धि योगम, भगवान संबंध ज्ञान प्रोवाइड करते हैं हमको, अपनी सेवा देते हैं कि हमें जिस प्रकार से हम भगवान का भजन कर सके भावपूर्वक। इंद्रियां हमारी जब सेवोन्मुखी हो जाती हैं, तभी हमारे शुद्ध अहंकार का उदय होता है। शुद्ध अहंकार क्या है? मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। यहां पर ही शरणागति की पूर्णता है। जब भक्त का भगवान से अतिरिक्त कोई अस्तित्व नहीं है, सब कुछ कृष्ण प्रीति के लिए है, तभी भगवान अंत में कह रहे हैं नमस्कुरु, मध्याजी माम नमस्कुरु। नमस्कुरु का मतलब होता है अहंकार का समर्पण। ये नमस्कार करना इतना आसान नहीं है। हम सोचते हैं नमस्कार का मतलब, नमः का मतलब है न मम, मैं नहीं हूं, जो है वो सब आप ही हैं। क्योंकि भगवान स्वामी हैं और भक्त जो है उनका सेवक है। अब सेवक की अपने स्वामी से अलग गिनती नहीं होती है, सब कुछ स्वामी ही हैं। इसी बात का भगवान ने आदेश दिया है नमस्कुरु कहकर, कि जब तू मुझे नमस्कार करेगा तब तेरे अहंकार का भी नाश हो जाएगा। यही है पूर्ण समर्पण, यही है हमारा आत्मनिवेदन। नवधा भक्ति का जो नवा अंग है आत्मनिवेदन। तो इस प्रकार से क्रमशः भगवान ने पूरा प्रोसेस बताया। इति मत्वा भजन्ते माम, इति मत्वा के द्वारा मन का समर्पण, बुधा भाव समन्विता बुद्धि का समर्पण, शरीर का समर्पण मध्याजी, बुद्धि का समर्पण का मतलब है श्रद्धा। जब बुद्धि समर्पित होगी तभी श्रद्धा पूर्ण होगी, और जब श्रद्धा हो जाएगी तब जो किया जाएगा भगवान से वो वास्तव में सेवा होगी। मध्याजी भगवान का वास्तविक पूजन होगा, वो शरीर का समर्पण। उसके बाद फिर मत चित्ता, चित्त का समर्पण, और नमस्कुरु तो है ही वहां पर। नमस्कुरु में अहंकार का समर्पण। यहां पर भी भगवान ने कहा ना नाश्यामी आत्मभावस्तु अहम अज्ञान जम तमह। तम जो है, तम क्या है? अहंकार है, जो इसका कारण है अज्ञान, जिसका कारण है माया की अविद्यावृत्ति। अज्ञान जम, अज्ञान के द्वारा उत्पन्न जो तम है, तम का मतलब अहंकार, उसका भी नाश मैं करूंगा। तो इस प्रकार से देखिए पूरा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और शरीर, इन पांचों का समर्पण इन चारों श्लोकों के माध्यम से भगवान ने हमको समझाया है। और यही बात सर्वगुह्यतम ज्ञान में है,
मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। बिल्कुल वही बात प्रकारांतर से भगवान ने इन 4 श्लोकों के माध्यम से हमारे आगे स्पष्ट किया, हमको समझाने के लिए। अब इन्हीं की जो हमारा जब शुद्ध अहंकार हमारा उदय हो जाता है, ददामी बुद्धि योगम, ये शुद्ध अहंकार का उदय है कि मैं कृष्ण का दास हूं, तभी उसको भगवान की साक्षात सेवा मिलती है। अब हम लोग इन्हीं 4 श्लोकों की जो विस्तृत व्याख्या है वो आगे आने वाले जो 13 सत्र हैं हमारे, उसको हम लोग श्रवण करेंगे। और हमारा जो अंतिम सत्र है वो हमारा 14 तारीख को ही होगा। 14 तारीख को ही हम लोग जो है हमारी गीता जयंती है, गीता का प्राकट्य दिवस है। उस दिन हम लोग जो है एक छोटा सा जूम के ऊपर प्रेजेंटेशन भी रखेंगे। उसका जो सब्जेक्ट है वो हम लोग अभी डिसाइड करना है कि क्या सोचते हैं, कैसे करेंगे। और यदि आप उसमें शामिल होना चाहें तो उसमें शामिल हो सकते हैं। जूम के ऊपर उसका जो लिंक है वो भेज दिया जाएगा ग्रुप्स में। और अभी आप फिर आगे इन 4 श्लोकों की ही विस्तृत रूप से जो व्याख्या है वो आप श्रवण करें। ये छोटी सी एक भूमिका थी कि हम आगे क्या श्रवण करने वाले हैं और किस प्रकार से हम उसको अपने जीवन के अंदर उतार सकते हैं, वास्तव में उतार सकते हैं। ये प्रक्रिया इतनी सहज है, ये प्रक्रिया इतनी स्पष्ट रूप से भगवान ने समझाई है कि यदि एक बार हम इसे समझ लेंगे तो वास्तव में हमारे जीवन में कुछ ना कुछ जो परिवर्तन होना ही चाहिए। कहीं ना कहीं भगवान की कृपा अगर हम पे है तो ऐसा ही होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।